दोस्तों रामायण के राम सेतु के बारे में आप सभी जानते हैं और राम सेतु अभी भी अवेलेबल है, आप जा करके भी देख सकते हैं। लेकिन राम सेतु को आज से लाखों साल पहले बनाया गया था, लेकिन कई वर्षों से प्रयास चल रहा था कि इस राम सेतु को फिर से रीडेवलप किया जाए। जैसे कि अभी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को रीडेवलप किया गया है, ठीक वैसे ही रामेश्वरम के राम सेतु को रीडेवलपमेंट करने की बातचीत चल रही थी कि आज से लाखों साल पहले भारत और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु मौजूद था, उस राम सेतु को फिर से बनाया जाए। यहाँ पर राम सेतु के ऊपर एक ब्रिज को बनाने की बातचीत चल रही थी ताकि दोनों देश आपस में जुड़ जाएं और दोनों देशों का व्यापार बढ़े। लेकिन कई सारी रुकावटें आई और इसका काम रुक गया, इसका काम नहीं हो पाया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब एक बार फिर से इसका काम शुरू होने जा रहा है। श्रीलंका और भारत के बीच में ब्रिज को बनाया जाएगा राम सेतु पर। तो आइए जानते हैं राम सेतु प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है, ये कितना किलोमीटर का ब्रिज होगा, इसमें कितना पैसा खर्च होगा, क्या यह पॉसिबल है कि श्रीलंका और भारत के बीच में समुद्र के ऊपर ब्रिज को बना करके व्यापार को बढ़ाया जाए। आज से लाखों साल पहले जिस चीज को दोहराया गया था, क्या वो फिर से पॉसिबल है? आइए जानते हैं राम सेतु प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर आप मैप देख पाओगे, ये अपना प्यारा भारत और ये नीचे में श्रीलंका और ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं राम सेतु। इंडिया वाले रीजन में धनुषकोटी तक भारत का लैंड अवेलेबल है, वहाँ पर आप आज भी जा सकते हो। उसके बाद समुद्री रीजन स्टार्ट होता है, छोटे छोटे आपको आइलैंड टाइप के दिखते हैं। इसरो के डाटा के अकॉर्डिंग ये 103 आइलैंड का चेन है जो कि 48 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अगर इसको सीधा ब्रिज के रूप में बनाया जाए, साइड वगैरह में घुमा नहीं जाए, मात्र 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। मात्र 15 किलोमीटर के एरिया में ब्रिज को बनाना होगा और हम आसानी से श्रीलंका पहुंच जाएंगे। इसलिए बताया जा रहा है कि भारत के धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक इस ब्रिज को बनाया जाएगा। राम सेतु क्यों बना है ये आप सभी जानते हैं कि भगवान राम जब सीता माँ को लाने के लिए लंका जा रहे थे तो उसी क्रम में उन्होंने इस राम सेतु को बनाया था। अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस का मानना है कि ये टेक्टोनिक रीजन की वजह से बना है। जब इंडिया से श्रीलंका दूर हो रहा था, जब दो प्लेट अलग हो रहे थे, तो ये कुछ जमीन है जो यहीं पर रह गई थी। वहीं रामानाथ स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया जाता है कि 1448 में ये जो रीजन था यहाँ पर पानी नहीं था, ये लैंड पूरी तरह से पानी से बाहर था। इनका कहना है कि 1480 के आसपास ये रीजन भी बाकी रीजन की तरह सूखा था, लेकिन 1480 के बाद साइक्लोन वगैरह की वजह से ये पानी में डूब गया और छोटे छोटे आइलैंड में बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब ब्रिज बनाया जाएगा। ब्रिज क्यों बनाया जा रहा है, ब्रिज बनाने को क्या फायदा होगा? श्रीलंका के 70% लोग बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं और वो लोग भारत आते हैं। हमारे भारत में बिहार में जो भी बुद्धिस्ट साइट वगैरह है वहाँ पर ये लोग विजिट करते हैं। इसके अलावा कई रीजन है कि वो लोग भारत आते हैं। कई स्टूडेंट भारत में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कई सारे लोग हैं जो अपना अच्छा इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कई सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर आकर के जॉब करते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर आकर के बस गए हैं, लेकिन उनके फैमिली मेंबर श्रीलंका में है तो वो आते जाते रहते हैं। तो काफी इतिहास से श्रीलंका और भारत का रिलेशनशिप अच्छा है। सरकारें आती है जाती है, सरकार बदलती है, सरकार वगैरह में आपस में जो भी प्रॉब्लम होता है वो अलग है, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं वो भारत और श्रीलंका में आन जान करते रहते हैं। अब चूंकि पिछले 10 सालों से भारत और श्रीलंका का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो चुका है, तो यही कारण है कि सरकार श्रीलंका और भारत के बीच में इस ब्रिज को बनाने का प्रपोजल ला रही है। 2015 में ही हमारे नितिन गडकरी ने श्रीलंका को प्रपोजल दिया था कि 24,000 करोड़ रुपए की लागत से हम यहाँ पर ब्रिज बनाएंगे, लेकिन उस टाइम श्रीलंका नहीं माना था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि फिर से इस पर चर्चा स्टार्ट हो गई है और इस ब्रिज को बनाया जाएगा और इससे दोनों कंट्री को फायदा होगा। श्रीलंका में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसका 20% टूरिस्ट भारत से ही जाते हैं, तो देखा जाए तो दोनों कंट्री को एक दूसरे से फायदा है। ऐसी कंडीशन में इस ब्रिज को बना करके हम श्रीलंका और भारत के रिलेशनशिप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स दृष्टिकोण से भी ये ब्रिज हमारे लिए काफी बेनिफिट साबित होने वाला है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो भी व्यापार होता है, चाहे वो तेल को लेकर के हो, गैस को लेकर के हो, या फिर जो दुनिया के बड़े बड़े शिप में भारत के जो सामान आते हैं वो श्रीलंका के पोर्ट पर ही उतरते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कार्गो शिप के माध्यम से भारत में आते हैं। ऐसी कंडीशन में काफी प्रॉब्लम होता है, काफी ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। अगर एक रोड कनेक्टिविटी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इस वाले प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। इसका DPR रिपोर्ट तैयार हो रहा है। अगर ईमानदारी से सही तरीके से लगातार इसका काम हो तो 4 से 5 साल के अंदर ये ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। इस ब्रिज को बनाने में 24,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये सारा पैसा एज ए लोन के तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि इस वाले प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि श्रीलंका के कई सारे रेफ्यूजी वो भारत में आना चाहेंगे और भारत में आ जाएंगे, और श्रीलंका को भी यही डर है कि कई सारे भारतीय लोग, तमिलनाडु के लोग श्रीलंका में आ जाएंगे और उन लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो ये दोनों देशों का एक मेन प्रॉब्लम है, इसके वजह से भी ये वाला प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कोई भी अभी रोड अवेलेबल नहीं है, या तो आपको शिप से जाना पड़ेगा या फिर हवाई जहाज से। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग एक ब्रिज को बना रहे हैं तो हम दोनों साइड ब्रिज पर 24/7 आवर सिक्योरिटी फोर्स को लगा करके रख सकते हैं। अगर श्रीलंका से कोई भारत में आता है तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स सबसे पहले इसको चेक करेंगे, और भारत से जो भी लोग श्रीलंका में जाएंगे उनको श्रीलंका के सिक्योरिटी फोर्स चेक करेंगे। और चूंकि ब्रिज एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो कोई भी इमिग्रेंट्स, कोई भी रेफ्यूजी इन दोनों देशों में इस ब्रिज की वजह से डायरेक्ट आन जान नहीं कर पाएंगे। बाकी आप गाइस इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें। राम सेतु हिंदू धर्म के लोगों का एक आस्था का भी जगह है, तो ऐसे में यहाँ पर ब्रिज बनाना सही है या गलत, क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।